मध्य प्रदेश के बैतूल के जिले में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा असर फसलों पर पड़ रहा है, जिससे किसान खासे परेशान और नाराज नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला भैंसदेही ब्लॉक के देरपानी बारामाचा गांव से आया है, जहां जोरदार ठंड का असर देखने को मिला है, जिसके चलते कई इलाकों में पाला और धुआर तो कहीं शीतलहर ने जनजीवन बेहाल कर दिया है। मौसम की परिस्थितियां चाहे जो हो, लेकिन किसान हमेशा आपको खेतों में ही काम करते मिल जाएंगे। वैसे सर्दियों का ये सीजन किसानों पर काफी भारी रहता है। एक तरफ मौसम से लड़ते हुए फसल की निगरानी करनी होती है, वहीं कई बार रातों रात खेतों में पाला जम जाता है और पूरी फसल नष्ट हो जाती है। विशेषज्ञों की सलाह पर फसल में बचाव के उपाय चल रहे हैं, लेकिन बैतूल के कई इलाकों से ऐसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं, जहां गेहूं, तुवर, मसूर, चना, बंटना, सरसों की फसल में प्रबंधन के बावजूद पाले का बुरा असर पड़ रहा है। जो फसल कोहरे गिरा है उसमें पूरा जल गया है, फसल खराब हो गया, गेहूँ, तुअर, चना और मसूर। तो जनता को लेके आए हैं कि इनको कम से कम मुआवजा मिल जाए, इस उम्मीद लेके आए हैं एसडीएम कार्यालय। लगभग 200-300 है। अच्छा, सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से ये उम्मीद है कि किसानों को मुआवजा का लाभ दिया जाए, जिसके कारण खामला क्षेत्र के 2 गांव के किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को खराब हुई फसल दिखाकर फसल मुआवजा दी जाने की मांग की है। भैंसदेही ब्लॉक के खामला क्षेत्र केमरावी देरपानी बारामाचा क्षेत्र में रहने वाले किसानों ने गेहूं, चना, मसूर, बटना, तुअर की फसल अपने खेत में लगे, लेकिन पिछले 3 दिनों से अधिक पाला, धुआं और ठंड की वजह से किसने की यह फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और किसानों को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं चोलाराम आठोले, ग्राम बारामाचा से भूतपूर्व उप सरपंच। हम देड़पानी पंचायत, खामला पंचायत के किसान, हमारी जो हमने रबी की फसल बोई थी, गेहूं, चना, तुअर, मसूर, ये पाला पड़ने से पूरी तरीक़ा से सूख कर जल गई। हम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, जिसमें हमारी मांग है कि किसानों को मुआवजा दिया जाए। सबसे पहले हम यही मांग रखते हैं और सर्वे कराकर हमें मुआवजा दिलाने की कृपा करें। अगर किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है तो कितनी परेशानी होंगी किसानों को? हम यही फसल पे निर्भर है। हमने जो केसीसी है और भी बहुत सारे हमारे ऊपर जो कर्जा है, यही फसल के ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा भरोसा है, और ये फसल अगर नहीं हुई तो किसान आत्महत्या करने पे मजबूर रहेगा। एसडीएम ने क्या आश्वासन दिया है? एसडीएम साहब ने ज्ञापन ले लिया है। किसानों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम को अवगत कराया। किसानों ने यहां अभी कहा कि अगर उन्हें खराब हुई फसलों का मुआवजा नहीं मिलता है, उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। भैंसदेही एसडीएम अजीत मरावी ने कहा कि किसानों ने ज्ञापन देकर उनकी फसलों का उचित मुआवजा देने की मांग की है। पटवारी की एक टीम गठित कर किसानों के खातों में भेजी जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद शासन की ओर से खराब हुई फसलों का जो भी मुआवजा होता है उसे दिया जाएगा। सर, ग्राम खामला के ग्रामीणों ने उनकी जो दुआर पड़ने के कारण उनकी जो फसलें हैं, चना है, मसूर है और गेहूँ है, वो ख़राब हो गई। उसको लेकर ज्ञापन सौंपा है। सर, किस तरह से सर्वे कराया जाएगा और क्या अगर सही पाया जाता है तो क्या उन्हें मुआवजा राशि भी दी जाएगी? देखिए, आप जैसा बता रहे हैं कि अभी मुझे ज्ञापन भी प्राप्त हुआ है किसानों के माध्यम से, तो इसकी पटवारी और आरआई के माध्यम से जांच कराई जाएगी। वहां पर जाके स्थल निरीक्षण किया जाएगा और जो क्षतिपूर्ति का आकलन किया जाएगा और उस हिसाब से उनको मुआवजा दिया जाएगा। जो शासन की बहुत सारी जैसे RBC 64 के तहत मुआवजा दिया जाता है जनरली राजस्व विभाग की तरफ से। तो कब तक के सर्वे कराया जाएगा? सर्वे 1-2 दिन में आज करा लिया जाएगा।